सुप्रभात बच्चों, मैं पीएस राजपूत, वरिष्ठ व्याख्याता वाणिज्य संकाय कक्षा 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर के आप इकाई 3, इसका शीर्षक है नए साझेदार का प्रवेश। सवाल बताऊंगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स पार्ट 7 है इसका। इस पार्ट के माध्यम से बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि नए साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार के अनुपात में पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन कैसे किया जाता है। ये प्रश्न बच्चों आपका विगत बोर्ड परीक्षा में 2011 में पूछा गया है। इसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और बहुत सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित बहुत सारी चीज़ें और साथ साथ लिए हुए हैं, उनके विषय में फिर से हम रिवीजन करेंगे। देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। गोपाल और लीना एक फर्म में साझेदार हैं, 4:1 में लाभ हानि बांटते हैं। 4:1 का मतलब हो गया 4/5 और 1/5। 31 दिसंबर 2007 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। लेनदार 12,000 के हैं, सामान्य संचय 4,000 का है। और बच्चों ये लाभ हानि जो दी है आपकी वो 2,000 की है। लाभ हानि खाते का शेष है। इन दोनों के विषय में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले कि नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण और समापन के समय ये हमेशा पुराने साझेदार, ये दोनों पुराने साझेदार हैं, इन दोनों साझेदारों में उनके पुराने लाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। चाहे वो प्रवेश का सवाल हो, चाहे अवकाश ग्रहण का सवाल हो, चाहे समापन का सवाल हो, ये बच्चों हमेशा उनके पूंजी खाते में जाता है। पूंजी खाते में इस राशि को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तो पक्ष आपका क्लियर हो गया। दायित्व पक्ष आप देख रहे हैं क्लियर कैसे होगा। तो बच्चों ये मैं आपको बता रहा था कि सामान्य संचय, पुराना लाभ, ये लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष है, हमेशा नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण और समापन के समय पुराने साझेदारों में बांट करके इसको हम पूंजी खाते के क्रेडिट, ये आपको ध्यान रखना है, नियम है। ये पूंजी तो पूंजी खाते में जाती है। अब इनके विषय में देखते हैं कोई निर्देश है कि नहीं, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो घटाना बटाना। बाकी ये सारी संपत्ति हैं, इन संपत्तियों का जिनका मूल घट रहा है बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। रोकड़ खाता तो रोकड़ में होती है, इसका कुछ करना होता नहीं प्रवेश के समय। ये सवाल आपका यहाँ हो गया है। अब आगे नीचे देखते हैं समायोजन में क्या क्या दिया है। समायोजन पढ़ते हैं बच्चों। स्थिति पर उन्होंने सोनू को साझेदार बनाया और 1/2 का साझेदार हो, जिसके लिए 17,500 रुपये पूंजी के रूप में देता है। ठीक है, 1/2 भाग के लिए कितनी पूंजी दे रहा है? 17,500। ये पूंजी खाते में चली जाएगी आपकी। ये अनुपात निकालने के काम आता है। 1/2 भाग जो राशि है अनुपात निकालने के काम आती है। अब ये देखें, फर्नीचर का मूल 2% घटाना है और स्टॉक का मूल 6% आपको बढ़ाना है। ओनली रिवैल्यूएशन से संबंधित 2 ही समायोजन है। तो देखते हैं फर्नीचर कितने का है बच्चों। फर्नीचर आपका जो है 10,500 का 2% निकालेंगे तो 210 रुपये आएगा। तो 2% ये कम करना है तो ये डेबिट में जाएगा 210 रुपये। और स्टॉक का मूल 6% अपने को बढ़ाना है तो ये क्रेडिट में जाएगा रिवैल्यूएशन के। ये 2 ही समायोजन करना है। देखें रिवैल्यूएशन में मैंने इनको कैसे लिखा और कितनी कितनी राशि आई हैं। आगे ख्याति भाई 2,000 रुपये नकदी देगा। प्रश्न में कुछ नहीं दिया है, इसलिए बच्चों ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं, नियम होता है। यदि त्याग अनुपात नहीं दिया तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होता है, पुराना अनुपात नहीं है तो बराबर अनुपात मानते हैं। अंत में क्या करना है, ये महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों। देखो ये सब करने के बाद क्या, ये समायोजन, दोनों समायोजन ये करने के बाद अंत में साझेदारों की जो पूंजी ये खाते हैं उस सोनू के अनुपात में समायोजन करना है। सोनू के अनुपात में समायोजन करने का मतलब सोनू 1/2 के लिए 17,500 ला रहा है, उसी अनुपात में पुराने दोनों साझेदार जो आपके हैं, इनका जो नाम क्या दिया है, ये है गोपाल और लीना, ये भी उसी अनुपात में पूंजी रखेंगे। अर्थात समायोजन पश्चात हम देखेंगे कि गोपाल और लीना की पूंजी के बैलेंस नए अनुपात में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि नए अनुपात के हिसाब से किसी की पूंजी कम पड़ती है तो लाता है और ज़्यादा है तो फिर वो आहरण कर लेता है। ये नियम होता है बच्चों। नए, इसको बोलते हैं नए साझेदार के हिसाब से पूंजी, पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन करना। इसमें लिखा है कम है तो वो है, नगद है तो मंगाई जाएगी, और कम है तो उससे नगद मंगाई जाएगी, और ज़्यादा है तो उसको लौटा दी जाएगी। तो आपको पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाना है। ये 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है।
अब इसके लिए आपको करना क्या क्या होगा, ये तो अपन प्रश्न पढ़ लिया है। प्रश्न पढ़ने के बाद अपने इसमें क्या क्या करना होगा मैं वो आपको अब बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है, वो देखें ध्यान से। कठिन सवाल नहीं होता है, थोड़ा सा पढ़ने में समय ज़रूर आपको लगा, उसमें पढ़ने में समय लगता है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि मान लीजिए, हाँ मैं एक बात और आपको बता रहा था कि नए साझेदार के प्रवेश के समय पूंजी के लेखा करने के 3 तरीके हैं। एक प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी दी होना, उसको सीधा सीधा लिख देते हैं नए साझेदार के पूंजी खाते में, जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। एक यथेष्ट पूंजी, यथेष्ट पूंजी का मतलब हो गया, वीडियो में आपको बताया था, यथेष्ट पूंजी का मतलब हो गया जितनी पूंजी पुराने साझेदारों की उतनी पूंजी नए साझेदार की। उसका मैंने नियम आपको बताया था, वो पिछला वीडियो आप देखें कैसे निकाला है। देखो बच्चों, यथेष्ट पूंजी के भी प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और ये भी आ चुका है, देखें आप। और यहाँ आपको नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी का एडजस्टमेंट करना है, ये तीसरा तरीका होता है। तो इसमें आपको क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा है। प्रश्न के अनुसार नया साझेदार सोनू 1/2 भाग का है, जिसके लिए 17,500 की पूंजी देगा। सभी समायोजन के उपरांत सभी साझेदारों की पूंजी नए अनुपात में समायोजित करना है, अर्थात हमें नए अनुपात की गणना करना होती है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये हो गया कि जब नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है तो आपको नया अनुपात निकालना होगा, ठीक है। अब नया अनुपात निकालने का तरीका देखिए क्या दिया है, कुछ नहीं दिया प्रश्न में, तो माना कि लाभांश 1 है, ये 1 आ गया है। 1 में से अपन नए साझेदार का हिस्सा 1/2 घटा दीजिए, तो पूरे लाभ को 1 मान लेते हैं। जब प्रश्न में कुछ नहीं होता है कि नया साझेदार किससे कितना हिस्सा ले रहा है, तो पूरे लाभांश को अपन 1 मान लेते हैं और उस 1 में से नए साझेदार का हिस्सा घटा देते हैं। 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा आपका, 1/2 बचा। और आप पुराने साझेदारों का हिस्सा निकालने के लिए इस राशि में जो शेष बचता है उसमें हमेशा उनके पुराने अनुपात का गुणा करते हैं। तो इस 1/2 में हम जो गोपाल का हिस्सा 4/5 है उसका गुणा करेंगे, तो ये उत्तर आएगा 1/2 गुणित 4/5 बराबर 4/10। गोपाल का हिस्सा जो होगा 4/10 होगा। ये आपको करना होता है, ये अपने आप प्रश्न में देखो। देखो इसके साथ ये पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते के साथ साथ एक नई चीज़ और तैयार हो रही है आपकी। देखो इसके पहले एक मैंने बताया आपको सामान्य संचय पुराने लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, एक वो प्रश्न भी तैयार हो रहा है। पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है वो भी तैयार हो रहा है। एक ये हो रहा है नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना, वो भी तैयार हो रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न लिए हुए हैं ये प्रश्न के, एक प्रश्न ही नहीं है, इसमें बहुत सारे उत्तर छिपे हुए हैं। और एक ये भी बता रहा है कि नया अनुपात कैसे निकालते हैं। तो बच्चों जब प्रश्न में ये कुछ नहीं दिया है कि नए साझेदार को हिस्सा देने के बाद पुराने साझेदार अपना अनुपात क्या रखेंगे, तो ये अपने आप में अपन क्या करते हैं, ये मान लेते हैं पुराने लाभ को 1 मान करके नए साझेदार का हिस्सा घटा देते हैं, शेष को उनके पुराने अनुपात में डिवाइडेड कर देते हैं, तो नया अनुपात आ जाता है। ये भी बता रहे हैं आप यहाँ पर आपको है। चलो देखो इसी तरह से लीना का देखो, लीना का भी क्या करेंगे, जैसे शेष हिस्से में जो 1/2 आया है उसको नए साझेदार को देने के बाद उसमें लीना के हिस्से का गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 1/10। अब इससे हिसाब से बच्चों ये 4/10, 1/10 और 1/2, इसका हर बराबर कर लेते हैं लास्ट में। इसका 10 आ रहा है, इसका 10 है, इसको 10 करने के लिए 2 का गुणा मैं ऊपर करूँगा, 5 का गुणा ऊपर करूँगा, तो 5 का गुणा करूँगा तो 5 इसके अंश और में 5 का गुणा करूँगा तो ये 5/10 हो गया। तो सारांश रूप में ये अनुपात हो गया 4:1:5, 4/10, 1/10 और 5/10, ये नया अनुपात कहलाता है। तो अब प्रश्न ये कह रहा है कि 5 हिस्से के लिए पूंजी जो है बच्चों कितनी है, 17,500 रुपये है। ये प्रश्न में दिया है कि ये 17,500 रुपये लेकर के आ रहा है। तो ये 17,500 5 भाग के लिए, तो 4 के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 का भाग लगा और 4 का गुणा कर दो तो इसकी पूंजी आ जाएगी। इसकी निकालने के लिए 5 का भाग लगा और 1 का गुणा कर दो, इसकी पूंजी आ जाएगी। ये काम करना पड़ेगा। तो नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको नया अनुपात निकालना होगा। प्रश्न में लिखा नहीं रहेगा, आपको ये काम आपको करना ही करना होगा है। तो ये बात आपको शायद स्पष्ट हो गई होगी कि नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नया अनुपात आपको ज्ञात करना होगा, जो मैंने आपको बता दिया ऐसे कैसे ज्ञात किया है। अब आगे चलते हैं, देखो आगे क्या करना है, आगे क्या किया है इसमें। ये तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया बच्चों,
फर्नीचर 2% कम किया तो 210 रुपये आ गया, ये कम हो रहा है इसलिए डेबिट में। स्टॉक आपका 6% बढ़ रहा है तो 270 रुपये हो गया। इधर का जोड़ 270, 210 घटाया तो कितना आ गया 60। इस 60 को मैंने 4:1 में बांट दिया जो पुराने साझेदारों का हिस्सा है। यहाँ नाम जो है वो पुराने साझेदारों का नाम ही लिखेंगे। यहाँ मैंने क्या गलती से आ और सा लिख दिया। पुराने साझेदार कौन है आपके? गोपाल और लीना। ये गोपाल का हिस्सा है वास्तव में। ये कौन का हिस्सा है? ये साझेदार जो है वो है आपका गोपाल है। ये गोपाल का भाग है, इसको आप गोपाल पढ़ें कृपया। और ये है लीना का भाग है, लीना लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ और सा नहीं है, गोपाल और लीना है तो इनको बांट दिया, ये यहाँ से हटा दें। ये गोपाल का भाग है 60,000 का 4/5। पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि हमेशा पुराने अनुपात में। 4/5 निकालेंगे ये 48 रुपये आएगा, और 60 रुपये का 1/5 निकालेंगे तो आपका 12 रुपये आएगा। तो यहाँ गोपाल लीना पढ़ेंगे, इसके लिए ये ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। आगे फिर क्या होगा? तो पहला काम तो ये हो गया, आपने क्या कर दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। तो रिवैल्यूएशन की तो बच्चे 2 ही एंट्रियाँ दी हैं, एक घट रही है और एक बढ़ रही है। संपत्ति बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट में, घट रही है इसलिए डेबिट में, और लाभ आ गया जी। अब ये पूंजी खाते को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ये इसमें प्रक्रियाएँ ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो मैंने शेष लिख लिया, गोपाल लीला सोनू का ये शेष आ गया। ये तो बच्चों आपके काय में दिया है बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट खोलते हैं, फिर से अपन बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में कौन कौन है? ये तो समायोजन दिए हैं, ये देखिए 9,000 और 1,500 जी। फिर मैं क्रेडिट में इनको बांट के लिखूँगा 4:1 में, 4/5 1/5। चलो अब वहीं चलते हैं बच्चों, पूंजी खाते में चलते हैं। तो प्रश्न ही है, ये मैंने विस्तार रूप में भी लिख दिया आपको समझाने की दृष्टि से। बोल भी रहा हूँ, दोनों चीज़ें लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ें हो गई। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया आपको, ये ज़रूर सुधार लें आप। ये इसको तो मैं सही कर ही देता हूँ। इसको क्या लिखूँ मैं बच्चों? ये कौन का हिस्सा है? ये गोपाल का हिस्सा है। ये गोपाल है, गोपाल का नाम लिखते हैं अपन। ये कैसे बांटते हैं आपको पता है? पुनर्मूल्यांकन से लाभ बच्चों हमेशा पुराने अनुपात में और पुराने साझेदारों में बांटा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 60 रुपये को 4/5 निकालेंगे आप तो 48 रुपये आएगा, और 60 रुपये का 1/5 निकालेंगे तो आपका 12 रुपये आएगा। तो ये आ और सा नहीं है, इनको गोपाल और लीना पढ़ेंगे आप, नाम लिख दिया मैंने। चलो इधर आ जाते, ये शेष आ गए। फिर ये सामान संचय बांट दिया 4/5 और 1/5 में। तो ये 4,000 है, 4,000 में 5 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 चौको 32। और फिर ये 2,000 लाभ हानि, इसको बांटेंगे तो ये ऐसे बांट देते। ये ख्याति 2,000 रुपये लाया, इसको बांट दिया। ये पुनर्मूल्यांकन से लाभ ये लिख दिया। तो ये सब क्रेडिट में आते हैं, आपको पहले भी बता चुकी हैं। अब महत्वपूर्ण बात बच्चों यहाँ आती है, नया साझेदार पूंजी ला रहा है 17,500, ये आ गया। अब हम इसका जोड़ लगाते हैं बच्चों, तो इसका जो जोड़ होता है 15,488 रुपये हो रहा है, और इसका जोड़ जो हो रहा है वो 3,500 से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है मैं आगे बताता हूँ। ये प्रक्रिया समझो कि 388 और 1,448 रुपये ये कहाँ से आए? ये थोड़ा सा एक विस्तारित रूप हो गया, इसका ज़्यादा हो गया है, सवाल से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन करना होता है, करते हैं। इतने बड़े सवाल आ सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसको ये राशि निकालने के लिए, ये राशि निकालने के लिए, ये राशि निकालने के लिए आपको क्या करना हुआ है? यहाँ तक ये समायोजन कहलाते हैं। 9,000 में अपन ने बच्चों क्या कर दिया? 9,000 में अपन ने ये जो है सामान संचय जोड़ दिया, लाभ हानि जोड़ दिया, प्रीमियम जोड़ दिया, पुनर्मूल्यांकन। हाँ कोई चीज़ घटाना होती तो घटा देते हैं, लेकिन ये रोका टोकड़ शब्द कैसे आए उसको देखो, मैंने नीचे समझाया है। देखिए समायोजन करने के बाद गोपाल की जो कुल पूंजी खाते हो रही है वो 15,448 रुपये आ रहा है। गोपाल के पूंजी खाते का जोड़ कितना आ रहा है? 15,000। अब इसी तरह लीना की पूंजी हो रही है 3,112 रुपये हो रही है, ये जोड़ दिए। लाभ
शेष में ये संचय जोड़ दिया, ये लाभ जोड़ दिया, ये ख्याति, ये पुनर्मूल्यांकन से लाभ, ऐसे शेष में ये संचय जोड़ दिया, लाभ जोड़ दिया, ये सब जोड़ने के बाद अब इसको नए अनुपात के हिसाब से अपन इसको नापते हैं, नए अनुपात से इसकी तुलना करते हैं। सोनू 5 भाग के लिए पूंजी कितनी है? 17,500। तो 4 के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? अपन इसमें 17,500 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? देखो 17,500 में 5 का भाग लगाया तो 14,000 पूंजी होना चाहिए गोपाल की। और गोपाल की पूंजी कितनी हो रही है? सोनू के समायोजन पश्चात हो रही है पूंजी कितनी? सोनू के 5 भाग के लिए पूंजी गोपाल की दी है, यहाँ सोनू आएगा। सोनू की समायोजन पश्चात, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये गोपाल ही आएगा। इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पर गोपाल है। ये गोपाल की जो पूंजी हो रही है कितनी हो रही है बच्चों? सारे समायोजन करने के बाद गोपाल की समायोजन करने के पश्चात पूंजी 15,488 होना चाहिए, और इतनी हो रही है और होना चाहिए 14,000। ये कह रहा है प्रश्न। ये बात समझ में आई आपको? 17,500 में 5 का भाग लगाया तो हमने गोपाल का हिस्सा के हिसाब से 14,000 होना चाहिए, लेकिन अभी आप समायोजन करने के बाद इसका पूंजी खाते का शेष तो 15,488 है, तो 15,488 था ज़्यादा हो रहा है, तो 15,488 में से 14,000 घटाएंगे तो ये गोपाल जो है कितनी पूंजी का आहरण कर लेगा? ये गोपाल पढ़ें इसको है। गोपाल जो है आपका, यहाँ ध्यान रखना ही है, गोपाल की पूंजी की तुलना कर रहे हैं अपन। सोनू तो नया साझेदार है, ये इसको हटा देते हैं, तो इतने पैसे ये आहरण करके ले जाएगा, 1,488 रुपये ये ले जाएगा। तो अपने आप इसके खाते का बैलेंस कितना बचेगा? इतना बचेगा। ठीक, ये काम करना। ऐसे ही अपने को लीला का करना। देखो लीला का क्या करना है। लीना का भाग निकालने के लिए उसके लीना के भाग का हमने गुणा कर दिया और सोनू के हिस्से का भाग लगा दिया, 3,500 होना चाहिए। अब लेकिन समायोजन करने के बाद इसकी पूंजी हो रही है 3,112, कम हो रही है, तो 3,500 में से 3,112 घटाए तो 388 रुपये इसको लाना पड़ेंगे पूंजी के रूप में। तो ये इसके पूंजी खाते के कहाँ जाएगी? क्रेडिट में जाएगी राशि बच्चों। ये कहाँ लिखेंगे? इसको ठीक ढंग से लिख दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो राशि है लीना के खाते में कहाँ जाएगी? क्रेडिट में जाएगी, आपकी क्रेडिट में लिखी जाएगी, लाएगी ये। और इसकी पूंजी कहाँ जाएगी बच्चों? ये 1,488 रुपये जो है ना, ज़्यादा हो रहे हैं इसके, होना चाहिए कितने? 14,000, हो कितने रहे हैं? 15। तो ये इसके पूंजी खाते में रोकड़ करके हम डेबिट में लिखेंगे। ये ही कहलाता है नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का समायोजन, इसी को कहा जाता है। ये हो गया। तो अब आप प्रश्न में देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है। यहाँ देखें आप, ये पूंजी खाता बना है, तो ये 15,448 हो रहा है, तो 1,448 ये ले जाएगा, तो अपने आप इसके खाते का से 1,400 बचेगा। अब इसका 3,112 हो रहा है, यहाँ तक का जोड़ कितना हो रहा है? 3,112, और इसका शेष रखना है कितना? 3,500। तो अर्थात इसको इतने पैसे लाना पड़ेंगे, नगद लाएगा ना, तब ये 3,500 हो गया। तो अपने आप इसका बैलेंस अब 3,500 रह गया, इसका 14,000 रह गया, इसका 17,500 हो गया। तो आधे का हिस्सा है हाथ साझेदार 17,500, और ये दोनों आधे के हैं तो इनकी भी 17,500 रही, दोनों के सैकड़ों। इसी को बोलते हैं बच्चों नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो नए साझेदार के अनुपात से हम पुराने साझेदार के अनुपातों को तौलते हैं, नापते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि यदि आधे भाग के लिए 17,500 है तो आधे भाग के लिए कितनी होगी? इनकी भी 17,500 हो गई। 17,500 को इनको किस अनुपात में बांटना है? 4:1 में। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको अपन, 17,500 का आधा भाग इसका है तो आधा भाग इनका है, तो 17,500 का आधा 4/5 निकालेंगे, 14 आएगा। यदि ये योग 14 से कम है तो लाएगा, और ज़्यादा है तो ले जाएगा, इसलिए ले गया जी। तो प्रश्न की शर्त है कि कम होने पर लाएगा, तो ये ला रहा है और ये ले जा रहा है, गोपाल ले जा रहा है और लीना लेकर आ रही है। इसको बोलते हैं बच्चों नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। आशा है आपको समझ में आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रश्न में आ गई बच्चों, आपको हल करने की दृष्टि से अलग अलग भी इसमें से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप कृपया इन छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर भी तैयारी करें। और आगे क्या दिया है देखिए, फिर ये तो नोट से दिए हैं मैंने, नोट से ही हैं, आपके नोट्स बने ही हैं। ये नोट आपकी सुविधा के लिए बड़े उपयोगी हैं, हर चीज़ को मैंने बारीकी से लिख दिया है। और बच्चों इस तरह से
ये अब आप देखें तो पुराने जितने भी मैंने वीडियो दिए हैं 2009 से लेके अभी तक बच्चों इसी तरह तक के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रवेश के समय मैंने लगभग सारे तरह के, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन यथेष्ट पूंजी की गणना करना, अनुपात निकालना, ख्याति का लेखा करना, पुनर्मूल्यांकन खाता, मोटे तौर पर ये इतने ही प्रश्न हैं। तो आप इस तरह के प्रश्नों को हल करके देख लें, तो आशा करता हूँ कि आपको ऐसा एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में आ जाएगा और आप अच्छे अंक ले आएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।